एस्पायरेंट मेरा चैनल बीपीएससी एस्पायरेंट पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज की डेट हो रही है 3 मई है और अभी टाइम हो रही है 3:00 हो रहे हैं और मैं अभी स्टार्ट की हूँ पढ़ना। और मैं सबसे पहले ज्योग्राफी को देखूँगी और ज्योग्राफी में मुझे कल जो मैं पढ़ी थी चैप्टर 5 उसको मुझे रिवीजन करना है। तो फिर मुझे एक सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इतना करने के बाद में आगे मिलती हूँ। आज मुझे दिक्कत हो गई थी क्योंकि आज लाइट चली गई थी तो आया ही नहीं। मैं वेट कर रही थी कि अब तक आ जाता है तो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अंधेरा नीचे रहता है तो उतना अच्छे से दिखता नहीं है नीचे। तो मैं सोची कि आज मैं छत पे ही बैठ के पढ़ लेती हूँ। टाइम था मेरे पास तो मैं सोची कि बस मैं ऐसे गवा दूँगी टाइम को, बस मैं पढ़ लेती हूँ। बट मेरा जो बुक है ना वो क्या बोलते हैं जो ये स्कारिंग ज़्यादा कि निकल गया था। और कि मेरा कहने का मतलब है निकल गया था। तो मैं सोची कि बनेगा कि ना बनेगा, 2-3 क्या बोलते हैं स्पेस छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसको बना रही थी। और फिर मैं पढ़ने लगी और पढ़ने के साथ साथ मैं आज सोची थी कि एक चैप्टर में ख़त्म ही कर देती हूँ, बाकी मुझे देखना रह जाएगा कभी कभी, क्योंकि बस मैं ऑब्जेक्टिव की नहीं देखी हूँ और ऑब्जेक्टिव भी मैं नहीं की हूँ। तो मुझे साथ में ऑब्जेक्टिव को भी देखना था और फिर कि सब्जेक्टिव को भी देखना था। तो मैं सोची कि आज मैं कर ही लेती हूँ। और अच्छा था, कि मैं जहाँ पे बैठी थी थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। मेन बात है कि अभी गर्मी के टाइम है, गर्मी ना लगे तो अच्छा लगता है पढ़ने में। तो इसलिए मैं आज ज्योग्राफी कि आज मैं 2 ही सब्जेक्ट को मैं देखी हूँ, ज्योग्राफी और एक में प्रैक्टिस शीट लगाई हूँ। और फिर मैं सोची थी कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्पत्ति, रंग संयोजन एवं तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा गया है। इनके अनुसार इनमें 4 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में बृहद क्षेत्र में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी 40% भाग पर, लाल पीली मिट्टी 18% भाग पर और काली मिट्टी 15% भाग पर और लैटेराइट मिट्टी 4% भाग पर। इसके अलावा 4 अन्य मिट्टियाँ हैं, शुष्क मृदाएँ, लवण मृदाएँ, पीटमयी मृदाएँ और वन मृदाएँ, जो शेष क्षेत्र पर लघु समूह वाली मिट्टियाँ हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसे कौफ या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है तथा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर तथा खादर। बांगर मुख्य रूप से सतलज यमुना का मैदान में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा मैदान में पाया जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के गाद के निक्षेप से होता है। ये मृदा मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में मिलता है। भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर भारत में मैदानी भाग में तथा तटीय मैदान में देखने को मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय मैं सोची थी कि मैं प्रैक्टिस शीट लगाने के बाद मैं कुछ एक अलग सा करूँगी। मैं आज फिजिक्स में देखने वाली थी कि मैं फिजिक्स को देखूँगी और स्टार्ट करूँगी।
और मुझे पढ़ना रह गया था, जो मुझे कल मिला था होमवर्क, मॉडर्न हिस्ट्री मिला था और उसको मैं नहीं देखी थी, तो उसको मुझे करना था, तो वो भी पेंडिंग में है। और क्या बोलते हैं, मैं अच्छा से भी ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे मैं कर रही थी, बट हुआ नहीं, ये भी पेंडिंग ही रह गया। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रात को ही करूँगी और तभी हो पाएगा, नहीं तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम हो गया था, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैं फिर बंद करके अपना स्टडी फिर चली गई थी। तो चलिए, मैं यहाँ पे इतना है, आज मेरा वीडियो इतना तक ही रहेगा। और आज मैं ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं, बट पढ़ी, ऐसा नहीं कि मैं आज छोड़ दी। आज 3 मई है और मैं सोची हूँ कि मतलब मई में मुझे गैप नहीं करना है। ऑलरेडी मैं 1 मई को गैप कर दी हूँ, पढ़ी नहीं थी। उस दिन मुझे लगा था कि मैं पढ़ूँगी, बट उस दिन भी लाइट नहीं था, तो मैं इस तरह मैं नहीं पढ़ पाई थी। और आज मुझे अगला सेट करना है 9।